बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूँ आपकी शिक्षिका अंसारिया रुपैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ। हमारे पाठ का नाम है परोपकार, जो कि आपकी हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा से लिया गया है। आपकी पुस्तक के पान नंबर 25 यानी पान नंबर 25 पर ये पाठ मौजूद है। हमारे पाठ का नाम है पाठ नंबर 2 परोपकार, जो कि आपकी पुस्तक के पान नंबर 25 पर है। जल्दी से अपनी पुस्तक निकालिए और साथ में पढ़ाई करना शुरू कीजिए। इस पाठ में हमें बर और मधुमक्खी के बारे में एक छोटी सी कहानी बताई गई है। चलिए देखते हैं इस सबक में हमें क्या सीखने मिलता है। पाठ नंबर 2 परोपकार। इसके लेखक हैं श्री कृष्ण। परिचय। श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती हैं। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। गद्य संबंधी। छात्रों, यहाँ दी गई लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति का प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। कथा कहानी जहाँ एक ओर पाठक और श्रोता का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई ना कोई जीवन बोध छिपा होता है। हम बचपन से ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे लालच का फल सदा बुरा होता है, एकता में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है, संकट के समय बुद्धि ही हमारा साथ देती है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए आदि। छात्रों, आज की जो लघु कथा की कहानी हम पढ़ने वाले हैं वो है मधुमक्खी और बर के दरमियान की होने वाली बातचीत को लेखक श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश किया है। आइए देखते हैं कि इस परोपकार नामी पाठ में लेखक ने क्या सीख दी है। मौलिक सृजन। किसी भी लघु कथा से जीवन बोध प्राप्त होता है, इस पर अपने विचार लिखो, है ना। कोई भी, जैसे हम अभी परोपकार नामी लघु कथा पढ़ने वाले हैं, इससे आपको क्या जीवन बोध प्राप्त हुआ, इस पर आपको अपने विचार लिखना रहेगा।
बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थीं। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थीं। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। अब देखिए बच्चों, बर एक कीड़ा है जिसे हम भीड़ भी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां थी। क्यारी उसे कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जिसे काट छांट कर जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। तो चारों तरफ सुगंध फैला रही थी, फूलों की क्यारियां चारों तरफ खुशबू फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थीं। मंडराना मतलब किसी की ओर चारों तरफ घूमना। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था, उसे बहुत घमंड था, गुरूर था अपने रंग रूप पर। मधुमक्खी, देखिए बच्चों, ये है मधुमक्खी जो फूलों से रस चूस कर अपना छत्ता बनाती है और उस छत्ते में अपनी जो मधु होती है उसको इकट्ठा करती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों के ऊपर मंडरा मंडरा कर बाग में क्यारियों पर फूलों के रस चूसती है और उससे मधु यानी कि शहद जो है वो इकट्ठा करती है, जो कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत मीठा भी होता है और बहुत फायदेमंद भी होता है। बर, बर का मतलब होता है तैतिया या फिर हम इसे भीड़ भी कहेंगे। ये जो कीड़ा है ये मधुमक्खी के जैसा ही होता है, बट इसके जो काम है वो मधुमक्खी के जैसे नहीं होते हैं। इसके काटने पर, जिस तरह मधुमक्खी के काटने पर हमें दर्द और जलन महसूस होती है, उसी तरह बर के काटने पर भी हमें दर्द और जलन महसूस होती है। अब बर और मधुमक्खी में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये हमें इस कहानी से समझ में आएगा। वो मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए, बर को जो है वो अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वो मधुमक्खी से आकर कहती है कि हम दोनों में बहुत समानता है। समानता मतलब एक जैसी चीजें, एक समानता है, एक जैसे हैं हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं, है ना? फिर क्या कारण है, फिर क्या वजह है कि मनुष्य जो है वो तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। वो बड़ा अपने ऊपर घमंड करते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण ये है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। अब देखिए, बर की घमंडी वाली बातों का मधुमक्खी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। उसने कहा कि ये सच है कि तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती हो, फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। आदर का मतलब होता है इज्जत।
इसका कारण ये है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। और छात्रों, ये बात सच है कि कोई भी प्राणी जो इस दुनिया में है वो तमाम जो है वो अपनी सुंदरता के कारण आदर नहीं पाते, बल्कि वे अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाते हैं। और मनुष्य जो है उन्हीं प्राणियों को आदर देते हैं, उन्हीं प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी मतलब ऐसे इंसान या ऐसे मनुष्य जो दूसरों की भलाई के काम करते हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तो मधुमक्खी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में बर को उत्तर दिया उसके घमंडी बातों का। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। मधुमक्खी यहाँ पे कहती है कि तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। अब देखिए, मधुमक्खी अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि तुम सुंदर हो, बर से कहती है कि तुम सुंदर हो, लेकिन परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, उन्हें मुसीबतें देती हो, परेशानियां देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, शहद बोले तो मधु, हनी, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो पाठ था वो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे शब्द वाटिका। मंडराना, किसी के चारों ओर घूमना। डंक, मधुमक्खी का जहरीला कांटा, जो वो हमें डंक मारती है, जिससे हम उसके डंक से हमारे जिस्म में जहर फैलता है। बर, तैतिया नाम का उड़ने वाला कीड़ा या फिर हम इसे भीड़ भी कहते हैं। परोपकार, दूसरों के उपकार का काम, दूसरों की भलाई का जो काम होता है वो कहलाता है परोपकार। परोपकारी अर्थात है दूसरों की भलाई करने वाला। परोपकारी मनुष्य यानी कि दूसरों की भलाई करने वाला मनुष्य। चलिए बढ़ते हैं हमारे सवाल जवाब की तरफ। सूचना के अनुसार कृतियां करो। जो सूचना लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे हम और अमल करेंगे। पहला है विशेषताएं लिखो। बर, बर की विशेषता है बर मनुष्य को कष्ट देती है, उन्हें डंक मारती है। मधुमक्खी, मधुमक्खी मनुष्य के काम आती है, उन्हें मीठा शहद देती है ना। मधुमक्खी जो है वो बहुत कारामद कीड़ा है, जो हम मनुष्य को क्या देती है, हमारे काम आती है, यानी कि शहद तैयार करती है। शहद जो है वो बहुत ही फायदेमंद ग़िज़ा है। शहद का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर, दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मधुमक्खी जो है वो इंसान के, मनुष्य के काम आती है, उन्हें मीठा शहद देती है। कारण लिखो। मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। तो इस पाठ में हमने देखा कि मनुष्य उन्हीं प्राणियों को आदर देते हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं, जो मनुष्य के काम आते हैं। तो मनुष्य के द्वारा प्राणी जो है वो तभी आदर पाते हैं जो मनुष्य के काम आते हैं, उनका फायदा करते हैं। मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना, यानी मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना बोले तो बेइज्जत होना। तो ऐसे प्राणी जो मनुष्य को कष्ट देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनका नुकसान करते हैं, तो ऐसे प्राणी जो है वो मनुष्य के अनादर पाने के हकदार होते हैं। मनुष्य उनका अनादर करते हैं। प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अपने रंग रूप पे किसे घमंड था? तो
उत्तर, अपने रंग रूप पर बर को बहुत घमंड था। मधुमक्खी कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी? मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। निम्नलिखित अवयवों के भेद पहचान कर अपने वाक्य में प्रयोग करो। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं भाषा बिंदु की ओर। तो नीचे आपको कुछ अव्यय दिए हुए हैं, उनके भेद हमें पहचानना है और अपने वाक्य में उनका प्रयोग करना है। अव्यय और जो है संबंध बोधक अव्यय है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बच्चा कुएं की ओर बढ़ रहा है। वाह, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह, कैसा सुंदर दृश्य है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। विनीत ने पढ़ाई को बहुत की। विनीत ने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो सका। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह करेंगे। तरफ संबंध बोधक अव्यय है ये। अरे शेर जंगल की तरफ भाग गया। अरे रे विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे रे यह क्या कर रहे हो? तेज क्रिया विशेषण अव्यय। तेज चलो वरना गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। मैंने ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए बहुत अभ्यास किया था, परंतु पैर में चोट लग जाने के कारण मैं भाग नहीं ले सका। गृह कार्य करना है आप लोगों को बच्चों। प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में लिखो। है ना, ऐसा चित्र लेंगे जो नेचुरल, जिसमें नेचर हो, जो बहुत खूबसूरत हो और जिससे नेचर की खूबसूरती जाहिर होती हो। कुदरती मनाजिर वाले किसी पिक्चर का वर्णन करना है। अपने लफ्ज़ों में 10-12 पंक्तियाँ लिखनी है। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।